नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी नोटिफिकेशन के चलते किसी गलत वेबसाइट पे या फिर अनजान वेबसाइट पे क्लिक किया है? और अगर क्या हो उस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपकी मौत का कारण बन जाए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। हमारी ये जो कहानी है वो है दिल्ली में रहने वाले एक रमेश नाम के लड़के से। रमेश जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड वर्क करता था, यानी वो लोगों को साइबर क्राइम से बचाता था। इन द शॉर्ट नेम उसे हम वाइट हैकर भी कह सकते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं। तो एक दिन रोज़ाना की तरह वो अपने सिस्टम पे वर्क कर रहा था, उसको पॉपअप आए और सब में एक ही मैसेज आ रखा था कि इस वेबसाइट को खोलना मत। उस वेबसाइट का लिंक ये www.moth.com। कहते हैं ना, जो चीज़ इंसान को नहीं करनी होती वही वो करता है। तो रमेश को भी एक कोई भद्दा मजाक लगा और उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। अब लिंक पे क्लिक कर दिया तो उसका पूरा सिस्टम था वो पूरा वाइट पड़ गया, पूरा सफ़ेद। उसकी जो स्क्रीन थी वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई। ठीक है, उसकी स्क्रीन थी पूरी सफ़ेद हो गई और उस पर लाल रंग से लिखा हुआ था आपकी मौत का दिन, और नीचे टाइमर चल रहा था। और टाइमर जो था वो 2 दिन बाद का था, यानी उस सिस्टम के हिसाब से, उस वेबसाइट के हिसाब से रमेश की जो मृत्यु है वो 2 दिन बाद होने वाली थी। ये चीज़ रमेश को काफ़ी हंसमुख लगी, मतलब काफ़ी मजाकिया लगी, क्योंकि उसको लगा ये किसी 12th क्लास के या फिर किसी लोअर ग्रेड के बच्चे का कोई बता मजाक है। और उसने उस वेबसाइट को क्रोम से यानी इंटरनेट से पूरे गायब कर दिया, यानी ब्लॉक कर दिया। अब अगले दिन जब रमेश अपना सारा काम करके अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है, तभी उसे अचानक से बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। उन नोटिफिकेशंस को चेक करने के लिए जैसे उस पर क्लिक करता है, उसकी जो स्क्रीन थी वो पूरी की पूरी वाइट हो गई थी, जैसे कि उसमें क्रोम खुला हो और ऊपर बस एक सर्च बार में लिंक था www.moth.com, और उसमें लिखा था कि अब आपकी मौत को सिर्फ 1 दिन बचा है। ये चीज़ रमेश को काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि उसने जो उस लिंक को ब्लॉक करा था, उस वेबसाइट को ब्लॉक करा था, वो एक सरकार के सर्वर से करा था। अब जनरली जो भी वो वेबसाइट ब्लॉक करता था वो वापस नहीं आती थी, लेकिन ये कैसे आ गई? फिर उसको लगा कि ये किसी हाई एडवांस लेवल के बंदे का काम है। तो वो दोबारा गया और उसने उस वेबसाइट को दोबारा ब्लॉक कर दिया। अब अपना ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद रमेश एक चाय की चुस्की लेने चाय वाले के पास गया, और उधर वाइट बोर्ड पे जो भी एडवर्टाइजमेंट था, जैसे ये मान लो यहाँ पे रमेश खड़ा है और ये वाइट बोर्ड है जो लगे नहीं रहते मेट्रो पे, तो उस वाइट बोर्ड पे जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा था वो एकदम गायब हो गया, और उसमें लिख रखा है कि अब आपकी मौत को सिर्फ 1 घंटा बचा है। इस डिस्प्ले बोर्ड पे जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा था वो बंद हो गया, और इसमें लिखा कि आपकी मौत को कुछ ही घंटे बचे हैं। और एक अजीब सी घटना उस रमेश के साथ घटी कि रमेश जब उस बोर्ड को देख रहा था तो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था जहाँ पे वो भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, बाकी लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट ही दिखाई दे रहा था। सिर्फ रमेश को ही वो चीज़ नज़र आ रही थी कि आपकी मौत को कुछ ही घंटे बचे हैं। रमेश को लगा कि ये 2-3 लोग मिल के उसके साथ मजाक कर रहे हैं। देखते ही देखते वो वाइट बोर्ड उसके सर पे गिरा, उसका सर फट गया। सर फटने की वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके परिवार के लोग आए और काफ़ी ज़्यादा घबरा गए उसे देख के कि भाई ये कैसे हो गया है ना, क्यों हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा आप सब बाहर जाओ, पेशेंट हैं, इनको रेस्ट करने दो, क्योंकि अभी अभी उनका सर फटा है, ज़्यादा बोलेंगे तो उनकी हालत भी ख़राब हो सकती थी। अब सब की सब बाहर चले गए हैं। रमेश अब ये सोच रहा है कि जो उसने कल चीज़ें करी थी, जो उस वेबसाइट पे चीज़ें देखी थी, उसके हिसाब से उसकी मौत 1 घंटे में होने वाली थी, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तो रमेश ने सोचा कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो सहमा सहमा सा अपने अंदर ही अंदर दिल को धक धक करते हुए काँप रहा था, धक 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 ऐसे काँप रहा था। सडनली उसकी आंखें हार्ट बीट जो मेज़रमेंट करने वाली मशीन होती है उस पर गई,
और उस पर हार्ट बीट दिखाने के बजाय वही वाइट स्क्रीन आ रखी थी और वहाँ पे लिख रखा था सिर्फ आपकी मौत को कुछ ही मिनट बाकी हैं। बादल जो थे वो ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे और बाहर बारिश होने लगी, फट 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 फट। चिड़िया की एक अजीब सी चहचहाने की आवाज़ आने लग गई, घंटियों की बजने की आवाज़ आने लग गई और भी काफ़ी सारी आवाज़ें आने लग गई। और उस तेज़ आंधी में एक पेड़ की लकड़ी टूटी और वो सीधा हॉस्पिटल के कांच से घुस के रमेश के अंदर जाके फंस गई और उसी क्षण रमेश की वहाँ पे मृत्यु हो गई। चिल्लाने की आवाज़ को सुन के रमेश की वाइफ दौड़ी दौड़ी आई और उसने देखा कि उसका जो पति है, हस्बैंड है, जो उसका सब कुछ लगता था, वो मर गया है। वो अपने घर जाती है और 3 हफ्तों तक काफ़ी सहमी सहमी सी रहती है। रमेश का फ़ोन चेक कर रही होती है और उसे उस दिन आए हुए काफ़ी सारे नोटिफिकेशन दिखते हैं। जैसे ही वो उस नोटिफिकेशन क्लिक करती है, वहाँ पे दोबारा टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि आपकी मौत का दिन। दोस्तों, यह थी एक लिंक की कहानी जिसका नाम है www.मौत.com। और ऐसी ही कहानी और जानने के लिए हमारे इस प्यारे चैनल भूत या गिरी को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।